हेलो प्यारे बच्चों। तो सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक बार तो जल्दी से बता दो भाई, कैसी है मेरी बच्चा पार्टी? सभी की तबीयत कैसी है? सब स्वस्थ है या नहीं है? जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में। तो आई होप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने और अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होंगे। तो बेटा ये है हमारी स्पेशल क्लास जो लगती है रोज 4 बजे, है ना। रोज 4 बजे हमारी क्लास लगती है। ये स्पेशल क्लास है जेएनवी और एनएमएमएस की, है ना। जेएनवी यानी जवाहर नवोदय विद्यालय और एनएमएमएस यानी नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट, है ना। तो भाई ये जो एनएमएमएस का एग्जाम है वो कक्षा 8 में भी दे सकते हो और 9 में भी दे सकते हो। जेएनवी का एग्जाम क्लास 6, 7, 8 में दे सकते हो। ठीक है। तो भाई अगर एनएमएमएस का एग्जाम आप निकाल लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है हर साल 12,000 रुपया, कक्षा 9, 10, 11 और 12 में, मतलब टोटल 48,000 स्कॉलरशिप मिलती है ना। सिमिलरली जेएनवी की प्रिपरेशन भी अगर आप करते हैं तो आपको जेएनवी में पढ़ाई करने को मिलती है ना। सिमिलरली अगर आप इन दोनों एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो बेटा इस क्लास में हम पढ़ते हैं मेंटल एबिलिटी, जो हमारे माइंड को शार्प करती है ना। जब आप इस टाइप के क्वेश्चन करते हो तो आपका दिमाग शार्प होता है। साथ ही साथ आगे चलकर हम जितने भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं, हर कंपटीशन एग्जाम में ये मेंटल एबिलिटी आएगी। तो अभी से हमारी नींव मजबूत होती जा रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले दिन ही कहा था कि अगर कोई नींव मजबूत है तो घर बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो इसी नींव को मजबूत करने के लिए क्लास लगती है। क्लास को जरूर देखें, ठीक है। तो बिना किसी देरी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, मित्रों के एक समूह में 2 की पत्नियां हैं, एक अविवाहित है, एक अन्य पत्नी की मौत हो चुकी है, 2 का विवाह विच्छेद हो चुका है। वे सब 4 बच्चों को साथ लेकर एक पिकनिक में गए। तो पिकनिक में कुल कितने सदस्य गए हैं? 40 सेकंड का समय है, जल्दी से सॉल्व कीजिए बेटा और कमेंट बॉक्स में बताइए सभी बच्चे इस क्वेश्चन का क्या आंसर आना चाहिए। समय स्टार्ट हो चुका है बच्चा पार्टी आपका। जल्दी कीजिए बेटा, 40 सेकंड में से 30 सेकंड निकल चुके हैं, अंतिम 10 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें, है ना। डेली हम 10 क्वेश्चंस करते हैं। इन 10 क्वेश्चंस को करने का उद्देश्य ये है कि आपकी जेएनवी की प्रिपरेशन हो जाए, साथ ही साथ एनएमएमएस की प्रिपरेशन हो जाए और आपका मेंटल लेवल हो जाए। तो भाई क्लास को लाइक करना है, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना है और यूट्यूब पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बिना ना जाए। चल देखते हैं। भाई एक समूह में 2 की पत्नियां हैं, तो भाई 2 मित्र और 2 की पत्नियां, कितने हो गए? 4। एक अविवाहित है, वो भी हो गया, कितने हो गए? 5। एक अन्य पत्नी की मौत हो चुकी है, मतलब एक मित्र और है लेकिन उसकी पत्नी नहीं है, 6। 2 का विवाह विच्छेद हो चुका है, मतलब वो 2 मित्र तो हैं लेकिन उनकी बीवियां नहीं है क्योंकि उनका विवाह विच्छेद यानी तलाक हो चुका है। चलो कितने हो गए? 8 मित्र। ये सब 4 बच्चों को लेकर, इनके साथ 4 बच्चे भी गए, तो टोटल 12 लोग हो गए जो पिकनिक में गए। आंसर हो गया 1। जिसका सही है ठोको तो हम सब कमेंट बॉक्स में यस मैम हमारा सही है। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अर्चना की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा कि उसका पिता मेरी माँ की बहन का पुत्र है। अर्चना का विनोद से क्या संबंध है? चलिए 40 सेकंड का समय है। बहुत सारे बच्चों ने कल कहा था कि मैम रिलेशन वाले क्वेश्चन में हमें टाइम लगता है, हमें टाइम दीजिए, तो आज भाई मैंने 40 सेकंड दिए हैं। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए बच्चा पार्टी। 40 सेकंड में से बच्चा 20 सेकंड निकल चुके हैं। जल्दी करो बेटा।
अपने दोस्तों को भी इन क्वेश्चंस का चैलेंज दो, आपके स्कूल में, आपके घर में, आपके अड़ोस पड़ोस में जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको चैलेंज दो कि देखो मेरा मेंटल तो लेवल तो इस लेवल का है, मैंने इन 10 में से 9 क्वेश्चन कर लिए, तुम कितने क्वेश्चन कर पाते हो, है ना, तभी तो मजा आएगा, है ना। तो अधिक से अधिक दोस्तों को, अधिक से अधिक लोगों को ये शेयर करें, है ना। ये कोई भी क्लास का बच्चा, किसी भी स्टैंडर्ड का बच्चा इन क्वेश्चंस को कर सकता है। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए समय समाप्त हो चुका है। देखो, अर्चना की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, क्या कहा कि भाई उसका पिता यानी अर्चना का जो पिता है वो विनोद, विनोद की जो माँ है उसकी बहन, भाई मेरी मम्मी की बहन क्या हुई, मेरी मौसी, तो विनोद की मौसी का बेटा है अर्चना का पिता, यानी अर्चना का पिता और विनोद ये दोनों मौसी मौसी के भाई हैं, यानी ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों कजन हो गए। अब अर्चना का विनोद से क्या संबंध है, तो भाई विनोद और अर्चना के पिता दोनों कजन हैं, यानी दोनों भाई भाई हैं। अब अर्चना क्या हो गई, विनोद की भतीजी हो गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, जिसका सही है ठोको तो हम सब यस मैम सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए, मतलब जो डिफरेंट है ना, इसके लिए 30 सेकेंड्स काफी हैं। चलिए बताइए, जो डिफरेंट है, बाकी तीनों से डिफरेंट है, एक संख्या ऐसी है जो बाकी तीनों से डिफरेंट है। जल्दी से कीजिए बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर आने चाहिए, है ना। चलिए, अगर हम ध्यान से देखें तो 31, 41, 61 ये सारी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स हैं। अभाज्य संख्या का मतलब जिसमें खुद के अलावा और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, लेकिन 51 आपका प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये बाकी से भिन्न है, तो हमारा आंसर हो गया 51। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, यदि ए का अर्थ योग करना, सी का अर्थ गुणा करना, एफ का अर्थ घटाना और बी का अर्थ भाग देना है, तो इसका क्या आंसर आएगा ये बताना है। जल्दी से कीजिए बेटा, 40 सेकंड का समय है, उसमें 10 सेकंड ऑलरेडी निकल चुके हैं बच्चा पार्टी। जल्दी कीजिए बेटा, लास्ट के 5 सेकंड बचे हैं इस क्वेश्चन के लिए। टोटल हम 10 क्वेश्चंस करते हैं बेटा, ये क्वेश्चंस आपको डेली करने हैं और डेली मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, है ना। चलिए देखते हैं। 3, ए का मतलब है प्लस 8, बी का मतलब है भाग, है ना 2, सी का मतलब है गुणा, है ना 4, 4 कहाँ गया भाई, सी 4, एफ, एक मिनट, एफ, एफ का मतलब है घटाना और 9, भाई ये है, ठीक है। तो भाई देखो 3 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 9, तो ये कितना हो गया, 3 प्लस 16 माइनस 9, है ना। तो भाई 16 और 3 कितने होते हैं, 19, 19 में से 9 घटा दो, कितना बचता है 10, तो हमारा आंसर भी हो गया बेटा 10। कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यदि किक को ऐसे लिखेंगे, मान को नाम लिखेंगे, तो गुड़ को क्या लिखेंगे। चलिए 30 सेकंड में हो जाएगा बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर देंगे सभी बच्चे। बेटा मैं आपके कमेंट बॉक्स में आंसर चेक कर रही हूँ, है ना, सभी के आंसर्स आने चाहिए।
जल्दी से बताओ बेटा, अंतिम 5 सेकंड बचे हैं बेटा इस क्वेश्चन के लिए, फटाफट बता दो बच्चे। देखो, इसने कीक को, के आई सिक्के को लिखा है KCIK, और मान को लिखा है नाम। इसका मतलब पहला और अंतिम अक्षर जो है उसकी जगह चेंज हुई है। देखो, M की जगह N आया, N की जगह M आया, तो भाई GOOD में भी दोनों की जगह चेंज होगी, तो D और G, D सबसे पहले, G सबसे बाद में। ठीक है, आंसर हो गया C। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द देकर उसके 4 आगे शब्द दे रखे हैं। दिए गए शब्द के अक्षरों से जो नहीं बनाया जा सकता है उस शब्द को ज्ञात करना है। 40 सेकंड का समय है आपके लिए, समय स्टार्ट होता है अब। जल्दी से बताओ भाई, मेरी क्लास का आइंस्टीन कौन है, मैं भी तो देखूं। मेरी क्लास का आइंस्टीन कौन है, मैं भी तो देखूं। जल्दी से बताओ बेटे। फटाफट आंसर देंगे सभी बच्चे। चलिए देखते हैं। DEVALUATED, VAD है भाई, VAD है, ULE भी है, ULE भी है, यानी ये बनाया जा सकता है। DE है, T है, A है, V है और E है, ये भी बनाया जा सकता है। DETE ऐसे, DETE, इस पूरे में कहीं भी S नहीं दे रखा है, S नहीं दे रखा है तो फिर इससे यूज करके कैसे बनाओगे, नहीं बना सकते। तो हमारा आंसर हो गया C, जो नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, सूरज अपने घर से उत्तर दिशा में चलता है, कुछ दूर बाद दाईं ओर मुड़कर चलना शुरू करता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और बाईं ओर मुड़ता है। चलिए, तो भाई 40 सेकंड का समय है आपके पास, आपका समय स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से आप आंसर बताएंगे बच्चा। जल्दी से बताओ बच्चा। चलिए देखते हैं। सूरज अपने घर से उत्तर दिशा में चलता है, मान लो ये सूरज का घर है, उत्तर दिशा में चला, कुछ दूर बाद वह दाईं ओर मुड़ के, भाई ऐसे मुंह है तो बायां इधर दायां इधर, दाईं ओर मुड़ गया। चलिए, फिर अपने दाईं ओर, अब ऐसे मुंह है तो बायां इधर और दायां इधर, तो भाई दाईं ओर चलता है, कुछ दूर बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, तो बायां और इधर हो गया, इधर मुड़ गया, तो भाई सूरज अब पूर्व दिशा में चल रहा है। ठीक है, जिसका सही है ठोको तो हम सब यस मैम, हमारा सही है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अतुल एक पंक्ति में ऊपर से 17वें स्थान पर है, नीचे से 18वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। चलिए जल्दी से, 40 सेकंड का समय है बेटा आपके पास। जल्दी से सभी के आंसर्स आने चाहिए बेटा कमेंट बॉक्स में, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूं मेरा बच्चा पार्टी। चलिए देखते हैं। भाई अतुल को अगर हम देखें तो ऊपर से मान लो ये कोई पंक्ति ऐसे जा रही, तो भाई पहला दूसरा 17वें नंबर पर अतुल है। चलिए
नीचे से देखो तो भाई पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ टोटल 17 बच्चे हैं और 18वें नंबर पर अतुल है अगर हम पीछे से देखें। अब पूछ रहा है टोटल कितने बच्चे, तो देखो बेटा 17 तो ये रहे, अतुल को मिला के 17 तो ये रहे। अब अतुल के पीछे 17 और हैं, है ना, तो 17 प्लस 17 कितने हो गए 34। जिसने 35 लिखा है बेटा उसका गलत है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9। 6 मित्र एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके। फिर क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करना है, 40 सेकंड का समय है। चलिए जल्दी से देखते हैं भाई कितने बच्चे मेरी क्लास में आइंस्टीन है। मेरी क्लास का आइंस्टीन कौन है आज तो मैं जान के ही रहूंगी, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ बेटा। चलिए देखते हैं। 6 मित्र एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े, ठीक है। चलो भाई 6 लोग हैं। चलो कोमल अंकुर के बाईं ओर, भाई ये रहा अंकुर, अंकुर के बाईं ओर कोमल है और सीता के दाईं ओर है, तो भाई सीता के दाईं ओर, ठीक है। चलो नवीन सपना और अंकुर के बीच में है, अंकुर ये रहा, है ना, तो भाई जो नवीन है वो सपना और अंकुर के बीच में है। तो लोकेश कहाँ खड़ा है, सीता और कोमल के बीच में, नहीं भाई सीता के बाईं ओर, बिल्कुल हो सकता है यहाँ लोकेश, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नवीन और सपना के बीच में, नहीं भाई यहाँ भी नहीं हो सकता। सपना के बाईं ओर, सपना के बाईं ओर नहीं हो सकता, सपना के दाईं ओर हो सकता है। मतलब कहाँ खड़ा होगा, सीता के बाईं ओर। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलिए अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। किसी लैंग्वेज में भाई GCA को लिखा गया ये, तो HFBD को क्या लिखा जाएगा। 40 सेकेंड्स का समय है। जल्दी से बच्चा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटे। भाई मेरी क्लास का आइंस्टीन कौन है, मेरी क्लास का आइंस्टीन वो होगा जो ये 10 और 10 क्वेश्चन सही करेगा और फिर होमवर्क में एक चैलेंजर क्वेश्चन मिलेगा वो भी सही करेगा। भाई क्लास को सभी बच्चे लाइक कर दे, जिसने भी लाइक नहीं किया है सभी बच्चे लाइक कर दे, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। चलिए देखते हैं भाई GECA 8642। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में देखें तो देखो ABCDEFG, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर, ऐसे आता है ना। अब देखो G के आगे लिखा है 8, है ना, लेकिन देखो G क्या रियल में नंबर 7 है लेकिन 8 लिखा है, तो भाई H का रियल में नंबर 8 है, 9 लिख दो। E का नंबर रियल में कितना आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, 5वें नंबर पर, यहाँ पर लिखा लेकिन छठा, एक बढ़ा के लिखा है। F का रियल में नंबर कितना आता है, 6, एक बढ़ा के लिखा 7। चलिए C रियल में अंग्रेजी वर्णमाला में तीसरे नंबर पर आता है लेकिन यहाँ पर एक बढ़ा के 4 लिखा है। B दूसरे नंबर पे आता है तो 3, 9 7 3 5, ये हो गया। चलो कोई ऐसा है जिसके ये 10 और 10 क्वेश्चन सही हैं, कौन है मेरी क्लास का आइंस्टीन। मुझे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि भाई उनके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हैं। अब आता है बेटा चैलेंजर क्वेश्चन। इस चैलेंजर क्वेश्चन का आंसर बेटा मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे।
कमेंट बॉक्स में बेटा आप मुझे इस चैलेंजर क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखकर बताएंगे। तो प्यारा बच्चा, आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। आशा करती हूँ क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। तो मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।